हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का ब्लूप्रिंट जो कि इस वर्ष 2022-23 का है। और ये नया ब्लूप्रिंट है, पिछले वर्ष की तुलना में यह चेंज हो गया है क्योंकि इस बार पूर्णांक भी चेंज हो गए हैं। और कक्षा 10वीं में क्या क्या परिवर्तन हो गया है ब्लूप्रिंट के अनुसार, यह हमने वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक यहाँ पर दे रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का ब्लूप्रिंट। और इसके अनुसार हम समझेंगे कि कक्षा 10वीं के विज्ञान में किस अध्याय में से कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे और 2 और 3 अंक के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं विज्ञान का जो पाठ है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1 है यह। और अध्याय 1 का वीडियो जल्दी ही आने वाला है जिसमें इस अध्याय को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस इकाई पर आवंटित कुल अंक है 7, जिसमें 2 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर वाले, और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर में, एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। इस प्रकार से कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से आने वाला है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि 7 नंबर इस अध्याय से आएंगे, तो इसको समझ के करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस अध्याय में से आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है अम्ल क्षार एवं लवण, अगला अध्याय है अम्ल क्षार एवं लवण। इस अध्याय पर कुल 6 अंक आवंटित थे। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 2 और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मतलब इस अध्याय से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने हैं और एक बड़े आंसर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आने वाला है। इसके बाद अगला अध्याय है 3 धातु एवं अधातु। इस अध्याय में कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 3 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर वाले, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मतलब इस अध्याय से हमें बड़ा आंसर याद नहीं करना है। तो इस प्रकार समझ के ही हमें ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करनी है। इसके बाद जो अगला अध्याय है 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें कुल 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मतलब इस अध्याय से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। मतलब इस अध्याय से हमें 2 नंबर वाले और 4 नंबर के क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद जो अगला अध्याय है जैव प्रक्रम। इसमें से कुल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। मतलब इस अध्याय में से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाले क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद अगला अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव विशेष रूप से याद करने हैं। इसके बाद अगला अध्याय 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें से कुल 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 4 प्रश्न इसमें से ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ से 1-1 नंबर के और 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन हमें याद करने हैं। इसके बाद अगला अध्याय आनुवांशिकता। तो इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद अगला अध्याय है प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन। यहाँ 8 नंबर का अध्याय इंपॉर्टेंट है। यह भी 4 प्रश्न इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से अधिक याद करने हैं और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद अगला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर के और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है विद्युत, अध्याय 11। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस अध्याय में से हमें कोई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन याद नहीं करना है। इसके बाद अगला अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से 6 अंक के कुल प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर के और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो यहाँ से भी हमें कोई दीर्घ उत्तरीय याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अध्याय 13 है हमारा पर्यावरण। इसमें कुल 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का। तो यहाँ से भी हमें दीर्घ उत्तरीय याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये ब्लूप्रिंट है। और यहाँ यह भी समझना है कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, 40% विषय परक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे।
इसके साथ ही प्रश्न नंबर 1 से 4 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो यहाँ समझना जरूरी कि 30 जो है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, मतलब 30 नंबर आपके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले प्रश्न से ही आ जाएंगे। सही विकल्प 8 अंक के होंगे, इसमें सही जोड़ी के 8 अंक होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक और एक वाक्य में उत्तर 7 अंक। तो इस प्रकार इनका आवंटन होगा। 1-1 नंबर वाले प्रश्नों में भी सही जोड़ी होगी, रिक्त स्थान होंगे, सही विकल्प वाले होंगे और एक वाक्य में उत्तर वाले। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। इसके साथ ही यहाँ पर शब्द सीमा दे रखी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के होंगे उनकी लगभग 30 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। लघु उत्तरीय 3 अंक के लगभग 75 शब्द में उत्तर लिखना है और विश्लेषणात्मक जो 4 अंक के प्रश्न होंगे उसमें लगभग 120 शब्द में उत्तर लिखना है। कठिनाई का स्तर 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न होंगे। तो कठिन प्रश्न कम आने वाले हैं। इसके साथ ही हम 10वीं विज्ञान में कम किया गया पाठ्यक्रम जो कि इस वर्ष 2022-23 का है, यह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कम किया गया पाठ्यक्रम है उसमें है अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। या संपूर्ण अध्याय कम कर दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण अध्याय कम कर दिया गया है। इस साथ ही अगला अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें 9.3 विकास, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये वाले भाग कम कर दिए गए हैं। आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि इस भाग से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय 11 है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, इसमें 11.6.3 वाला भाग सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, ये वाला भाग हटा दिया गया है। इसके बाद अगला अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत, यह भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। और अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यह भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। इस प्रकार आपके कोर्स से 3 अध्याय हटा दिए गए विज्ञान में से और 2 अध्याय में से कुछ कुछ कोर्स कम कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि आपको सभी विषयों का कम किया गया पाठ्यक्रम देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी जिससे कि आप आसानी से देखकर सभी विषयों में क्या क्या कम किया गया वह देख लो और अपनी बुक में निशान लगा दो जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।